परसों 25 तारीख को कोटा शहर के आसपास के और बूंदी के केडीए प्रभावित गांवों के लोग संभागीय आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। केडीए और वन विभाग ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। लोग 24 घंटे भय में जी रहे हैं। कब केडीए का, वन विभाग का पीला पंजा आएगा और हमारे अस्तित्व को मिटा देगा। जिन गांवों में 500 400 साल से लोग रह रहे हैं, उन गांवों के साथ पीढ़ियों की यादें हैं। किसी का दादा, किसी का परदादा, किसी के दादा का दादा, परदादा का परदादा, जहां पैदा हुआ, जहां उनका बचपन कटा, जहां उनका संस्कार हुआ, जहां उनकी शादियां हुई और जिन खेत खलियानों में पूरा 7 पुश्तें पली, आज उन पर डाका डाला जा रहा है। कल तक जो जंगल जानवरों के चरने के लिए उनकी आजीविका का आधार होता था, आज इस भाजपा सरकार में पशुधन के प्रवेश पर रोक लग गई। अगर एक जानवर अंदर जाता है तो हजारों रुपए का जुर्माना वसूला जाता है। हजारों रुपए गांव का गरीब आदमी कमा ही नहीं सकता महीने में। और इससे बड़ी खतरनाक बात, भील आदिवासी गरीब महिलाएं जंगल से सूखी लकड़ी इकट्ठी करके मोली बांधकर किलोमीटरों चलकर 50 किलो 40 किलो का वजन माथे पे लेके शहर में बेचकर अपना परिवार पालती थी। आज उस मोली पे प्रतिबंध लग गया। पेड़ों का गिरा हुआ तेंदुआ इकट्ठा करके शहर में बेचती थी, परिवार चलाती थी। झाड़ पर लगे हुए अंदर से बेर तोड़कर वो गरीब महिलाएं शहरों में बेचती थी, अपना परिवार चलाती थी। सब पे प्रतिबंध लग गया। गरीब आदिवासी, चाहे बोराबास हो, रत कांकरा हो, दौलतगंज हो, नया गांव हो, खड़ी जड़ोती हो, भील छोड़िए गाय भैंस पशुपालक की, भील अपनी बकरी को फॉरेस्ट के अंदर ले जाता था, खेर और धोकड़े की पत्ती खाके पेट भर लेती थी बकरियां और उसके दूध से गरीब भील का परिवार चल रहा था। अब बकरी अंदर जाती है, 2000 का जुर्माना देना पड़ता है। गरीब भील पूरे महीने भर मेहनत करता है, तब 2000 कमा पाता है मुनाफे का। क्या व्यवस्था हो गई? ये डेमोक्रेसी के अमृत काल की उपलब्धियां, उपाधियां दे रहे हैं। बरड़ में 50 साल से अलॉटमेंट बंद है। लोगों की जहां पर धान की फसलें पैदा होती है, आपने अलर्ट कर दिया उनको उजाड़ कर रिको को, केडीए को। क्या जिन जमीनों पर 50 पीढ़ियों का पालन हुआ है, अब उद्योगपति जाकर बिरला जी के धन्ना सेठ मित्र इंडस्ट्री लगाएंगे। गरीब व्यक्ति के पेट पर लात मारकर उसका खून पीकर इंडस्ट्री खड़ी करने का पाप करने वाले बिरला जी माफ नहीं करेगी जनता। और ये सवाल करने आ रहे हैं हम परसों कोटा में पूरी ताकत से। चाहिए पशुपालक का समाज विशेषों को टारगेट किया जाएगा। सारा शहर देख रहा है ना, समाज ही क्यों कर रहे हो? जब बेईमान चोरों के हाथ में सत्ता आएगी, अपने आप को स्थापित करने के लिए सत्ता का बेजा इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा भी, सड़क पर चटाई बिछाकर बूट पॉलिश करने वाले से जाके पूछो, वो भी भयग्रस्त है। बोलूंगा तो केडीए वाले तामझाम फेंक जाएंगे। क्या लेवल बचा है सरकारों का? उसको संरक्षित करना, उसके रोजगार को मजबूत करना, उसके बच्चों के भविष्य का सुनहरा अवसर, उसको आजीविका को सपोर्ट करना, उसके बजाय चुप रहो, वरना आपका अस्तित्व मिटा देंगे। और ये स्थिति तो जातियों के साथ हो रही है। जिन्हें नहीं देंगे गुजर को, प्रहलाद गुंजल के साथ था। 50-60 साल से भाजपा को वोट दे रहा था, तब गुनाह कर रहा था। जिन्हें नहीं देंगे मीणा को, जिन्हें नहीं देंगे मुसलमान को, जिन्हें नहीं देंगे और भी जातियां जो इनके साथ भील वगैरह जो जातियां खड़ी रही, मोली नहीं लाने देंगे।
क्या हो रहा है ये? प्रजातंत्र की व्यवस्था लोगों में भय के लिए नहीं बनाई जाती, सुरक्षा की गारंटी के साथ जान माल, राजनीतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत तमाम अधिकारों की सुरक्षा के लिए डेमोक्रेसी की व्यवस्था कायम की गई है। भय बैठाकर अन्याय करने के लिए नहीं की गई। आज ये चेहरा कोटा की व्यवस्था का बन गया। मैं सत्तासीनों से कहता हूं, शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जिस न्याय करने के लिए आपको बनाया है, अन्याय मत करो। अन्याय